रूस की क्रांति के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 4 केलेडिन पश्चिमी रूस में है, ये सुमेलित नहीं है। ये तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। कोलचक साइबेरिया में है, डेनाकिन दक्षिणी रूस में है, यूरेनिक उत्तर पश्चिमी रूस में है। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन ये चौथा ही गलत सुमेलित है, केलेडिन पश्चिमी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया? स्वतंत्र घोषित किया गया इस संधि के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड। इन देशों को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा स्वतंत्र किया गया। 15 दिसंबर 1917 को रूस जर्मनी के बीच युद्ध विराम हो गया। फिर 3 मार्च 1918 को विदेश मंत्री टार्टस्की ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क में एक स्थायी संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान रूस के युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था? किसका हिस्सा था? रूस के युद्ध साम्यवाद का। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण। प्रथम विश्व युद्ध और क्रांतिकालीन गृह युद्ध ने रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इसके बाद रूस में अकाल पड़ गया। अतः सोवियत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए भूस्वामियों से उनकी जमीन छीनकर किसानों में बांट दी और किसानों के उपज से उतना ही खाद्यान्न मिलता जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। बाकी अधिशेष किसानों से लेकर बाकी आबादी को भूख मिटाने के लिए दे दिया जाता। इन कार्रवाइयों के द्वारा जिस प्रणाली का जन्म हुआ उसे युद्ध साम्यवाद के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के 2016 के एग्जाम में। क्वेश्चन था 10 days that shook the world। रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण है। इसका लेखक इसका तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन 3 करेक्ट है इसमें, जे रीड इसका लेखक है। रूसी क्रांति का अवलोकन करने के लिए अमेरिका से रूस आए पत्रकार जॉन रीड की पुस्तक 10 दिन जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, 10 days that shook the world में रूसी क्रांति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे तौर पर रूस के समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? ऑप्शन 1 करेक्ट है इसमें, 3 श्रेणियों में। रूस की क्रांति के समय रूसी समाज को कुलीन, मध्यम और सर्वहारा वर्ग की 3 श्रेणियों में मोटे तौर पर बांटा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में प्रचलित जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों में कितने दिनों का अंतर था? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसमें, 13 दिनों का। 1917 की क्रांति तक रूस में 2 कैलेंडर प्रचलित थे, जूलियन पद्धति और ग्रेगोरियन पद्धति। क्रांति के बाद वहां ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित हुआ, अतः तिथियां 13 दिन आगे बढ़ानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति किस तिथि को हुई थी? तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, 25 अक्टूबर 1917 के अकॉर्डिंग। 25 अक्टूबर 1917 को पुराने कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति हुई थी। पुराने कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई, अतः इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया। परंतु नए कैलेंडर ग्रेगोरियन के अनुसार यह तिथि 7 नवंबर 1917 को थी। इसे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। पुराने कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 25 अक्टूबर 1917 को। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया है। लेकिन नए कैलेंडर ग्रेगोरियन के अनुसार तिथि 7 नवंबर 1917 थी, अतः इसे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। किसके अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि विश्व युद्ध न होता तो जारशाही का अंत भी नहीं होता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह ऑप्शन 1 करेक्ट है, BH समनर का है। यदि विश्व युद्ध न होता तो जारशाही का अंत भी नहीं होता, यह प्रसिद्ध कथन जो है BH समनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासपुटिन का अर्थ होता है? तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। कामुक, भ्रष्ट और चरित्रहीन, उपरोक्त सभी। जार निकोलस द्वितीय के दरबार में रासपुटिन नाम का साधु रहता था।
किसके दरबार में रहता था रासपुटिन नामक साधु? जार निकोलस द्वितीय के दरबार में। रासपुटिन का अर्थ होता है कामुक, भ्रष्ट और चरित्रहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, जरीना अलेक्जेंड्रा फेडरोवना। जरीना अलेक्जेंड्रा फेडरोवना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रासपुटिन नामक साधु की हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, इसमें 1916 में कर दी गई थी।